स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो है रविंद्रनाथ टैगोर पर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनकी रचनाएँ। सबसे पहली रचना इनकी थी गीतांजलि, जो 1910 में आई। और इसके बाद इनकी दूसरी रचना थी गोरा, 1910 में आई। ये भी आमार सोनार बांग्ला जिसमें दिया गया है, जो कि इस समय बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। द एसेंशियल टैगोर 2011 में आई थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे दिया है। घर और बाहर, यानी घर वायरे भी कहते हैं इसे, 1916 में आया था ये। स्टेवर्ट्स 1916, द स्पिरिट ऑफ जापान 1916 में, नेशनलिज्म 1917। गाइस, जो नेशनलिज्म जो शब्द दिया गया है इनके द्वारा, मतलब इनकी किताब में, और ये नेशनलिज्म जो शब्द है ये मानवतावादी थे। क्रिएटिव यूनिटी 1922 में आई। द रिलीजन ऑफ मैन 1931 में आया। इसमें ही आगे बढ़ते हैं गाइस। और गीतांजलि जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक थी, 1910 में आई। इसके लिए ही इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1913 में। गाइस, पुस्तक आई थी 1910 में और 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला। इस चीज़ को याद रखेंगे, कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय जानते हैं। तो ये गुरुदेव नाम से फेमस हैं। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता में, ठीक, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। ये प्रसिद्ध लेखक थे गाइस, लेखक भी थे, कवि थे, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार भी थे। गीतांजलि पे इन्हें नोबेल मिला था 1913 में साहित्य का। राष्ट्रगान इन्होंने जनगण मन की रचना की 1911 में। कार्य इनका क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने टैगोर के कार्यों का, मतलब इनके कार्यों से प्रभावित होकर ही बड़ा संकलन द एसोशियल टैगोर 2011 में लॉन्च किया, ठीक, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है ये। उपाधि जो थी इन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने दी थी, नाइटहुड की उपाधि। और जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था गाइज 13 अप्रैल, अभी एक मिनट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था गाइज, ये भी ध्यान रखें। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में ही इन्होंने जो थी, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गाइज, जनगण मन की रचना की थी इन्होंने, और 1911 में की थी। और जिसको भी राष्ट्रगान याद ना हो तो बहुत लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा स्कूल जाते समय, या वैसे भी मतलब पढ़ते हैं। तो क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। यमुना गंगा भी होता उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ठीक है इस, और इसमें जो सिंध शब्द है इस पर कई बार विवाद भी चलता है, इस सिंध शब्द पर। क्यों? क्योंकि सिंध जो था वो भारत का हिस्सा था। वो हिस्सा अब कहाँ पर है? वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब भी सिंधी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए सिंध शब्द का होना तर्कसंगत है। सच्ची स्वतंत्रता, इन्होंने सच्ची स्वतंत्रता माना है पूर्ण जागरण, पूर्ण स्व अभिव्यक्ति, अर्थात पूर्ण जागरण, स्व अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्ति जो है अपने विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त कर सके। समाज में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हों जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सर्वोच्च सत्ता तक ले जा सके। ठीक। वो सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु 4 चरण बताए हैं, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्ति से समुदाय के स्तर पर, कोई भी समुदाय हो सकता है इस तरह से जैसे ये बनाया मैंने, ठीक, समुदाय से ब्रह्मांड के स्तर पर गाइस, और ब्रह्मांड से अनंत के स्तर पर, कुछ इस तरह से गाइस, ठीक। और स्वतंत्रता की प्रगतिशील ये यात्रा है, मतलब व्यक्तिगत से लेकर समुदाय और समुदाय से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से अनंत तक, इसे ही इन्होंने सच्ची स्वतंत्रता कहा है।
सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति व्यक्ति को स्वयं को सांसारिक प्रलोभनों के बंधनों से मुक्त करना होगा। मतलब जितनी भी सांसारिक वस्तुएं उनसे व्यक्ति को उन्हें त्यागना पड़ेगा। सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक रचनात्मकता पर बल देती है। भारत की सच्ची स्वतंत्रता के विचार के मूल तत्व हैं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, नैतिक रूप से दृढ़ सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना। राष्ट्रवाद का अर्थ इनके शब्दों में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की संकल्पना एक सांस्कृतिक संकल्पना कहा है इन्होंने। इनके अनुसार भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के उस समूह को राष्ट्र कहते हैं जो समान सांस्कृतिक विरासत धारण करते हैं और इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वे ही नियति से बने हैं, जो एक समान सामूहिक लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन टैगोर ने राष्ट्रवाद को देशभक्ति से भिन्न भी माना है। टैगोर ने राष्ट्रवाद की संकल्पना को यूरोपियन देशों की देन मानते हुए संस्कृति की बजाय राजनीतिक आर्थिक संकल्पना के रूप में देखा। आगे बढ़ते हैं गाइस, यूरोपीय राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का विकास पश्चिम के राष्ट्रों से निर्धारित हुआ है, जो कि मानवताहीन तथा आध्यात्मिकता विहीन है, क्योंकि ये युद्ध, शस्त्र तथा हिंसा पर आधारित होता है। राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। टैगोर का मानना था कि वर्तमान विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की वृद्धि का मूल कारण भी पश्चिमी राष्ट्रवाद है। पश्चिमी राष्ट्रवाद ने मशीनों और वैज्ञानिक माध्यमों से